इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में मौजूद है, जहां पर गन्ना बेल्ट माना जाता है शामली ज़िला। उसको लेकर हमारे साथ कुछ किसान हैं। हम गन्ने के खेत में मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसानों से बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में ये गन्ने की जो मिठास है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली ज़िला माना जाता है गन्नों को लेकर, तो क्या मान के चले कि 2022 में किसको गन्ने का मिठास देंगे? देखिए 2022 की बात ये है कि अब पिछले 1.5-2 साल में स्थिति बहुत परिवर्तित हो गई। हमारे क्षेत्र के गन्ना मंत्री हैं, लेकिन शामली ज़िले की सबसे बदतर हालत है गन्ना पेमेंट के मामले में। पूरे आप यूपी में चले जाओ, 120 प्लस शुगर मिलें हैं, सभी मिलों का गन्ना भुगतान बहुत अच्छा चल रहा है इस साल के दिसंबर तक का, लेकिन यहाँ पिछले साल का भी गन्ना भुगतान नहीं हो पाया। तो ऐसे में मंत्री जी कैसे सोच सकते हैं कि उनको वोट मिलेगा? ये बात है एक। तो दूसरी बात यह है कि किसानों के साथ में इन्होंने जो ये कानून लाए थे उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, इसलिए सब कुछ एक तरफा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बीजेपी को लोग बाग शायद भूल चुके। अच्छा, और भी हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि पहले के मुताबिक अब बीजेपी सरकार ने गन्ने का पेमेंट किया है या पहली सरकार ने किया था? भाई पहली सरकार ने बढ़िया पेमेंट करवा और बढ़िया फीस मिले। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है गन्ना मंत्री। हमारे जिले का 3 फैक्ट्री हैं, शामली, थाना भवन, गोगर। इन तीनों फैक्ट्री जो है फैसिलिटी में जा रही है। जैसा कि चितावी मिल है, दिसंबर 10 दिसंबर लोग का पेमेंट दे दिया उसने। खतौली ने दे दिया 23 दिसंबर तक का पेमेंट। हमारी शामली मिल पुराना पेमेंट नहीं दिया। तेल कहाँ जा लिया, डीजल गैस के सिलेंडर कहाँ जा लिए। बद हालत हो रही किसान की। तो बच्चों की भी ब्याह शादी नहीं कर सकते, पैसा कहाँ से होगा? पढ़ाई लिखाई को पैसा नहीं है। ठीक है, और भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका ताऊ जी? हमारा जी सुबह सिंह नाम है, सुबह सिंह। अच्छा सुबह सिंह जी, ये बताइए कि 2022 के चुनाव है, जो आप गन्ना लेके खड़े हैं यहाँ पर, तो इसकी मिठास किसको देंगे 2022 के चुनाव में? जिसकी मिठास तो दे देंगे हम बीजेपी को ही। पर यो न देखो कहना तो हमारा गांडा इस समय हमारा कहाँ तक खाद पानी गिरा है। इसका हमारा पेमेंट हो जाए टाइम पे, हम तो यही बात चाह। गन्ने की समस्या है, पेमेंट की समस्या है। और भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, क्या मान के चले 2022 में किसान किसको जिताएगा? देखो यहाँ पे तो गन्ने की पेमेंट की तो समस्या ही है। अगर उसका समाधान हो जाए तो बाकी बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। भयमुक्त शासन चल रहा है। किसी टाइम खेत में आओ, किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या जो गन्ने का जो पेमेंट है वो इस सरकार ने ज़्यादा किया है या पिछली सरकारों में अच्छा हुआ है? नहीं, सरकार तो पिछली भी ऐसी थी और ये भी ऐसी है। वो भी कोई खास नहीं थी, एक बार उसने पेमेंट किया हो, और ये भी ऐसी है। बाकी बीजेपी के राज में ये है कि भयमुक्त शासन चल रहा। फर्स्ट क्लास, खेत में किसी टाइम आओ, किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और रोड वगैरह की सारी सुविधा कर रही है। अगर ये थोड़ा पेमेंट पर ध्यान दे दो तो बीजेपी से अच्छी सरकार ही नहीं है फिर कोई। तो अगर गन्ने का पेमेंट होता है तो क्या जो जाट है, मान के चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटलैंड माना जाता है, और जो शामली ज़िला है इसमें आप किसान भी हैं, तो क्या मान के चल रहे कि 2022 के चुनाव में क्या अगर पेमेंट हो गया तो क्या बीजेपी की तरफ रुख करेगा? थोड़ा रुख करेगा। अब भी काफ़ी टाइम है गवर्नमेंट के पास। अगर किसानों को वो उनके लिए बहुत अच्छा कर दे, शायद पूरी तरह ना आ जा, किसानों का बिल माफ़ कर दे, किसानों के कर्जे माफ़ कर दे, 14 दिन में पेमेंट कर दे। बहुत ऑप्शन है किसानों के लिए। अब भी काफ़ी टाइम इलेक्शन को, अगर चीज़ में सरकार सोचे, अब भी बहुत कुछ है। इसलिए भाई किसान का जो हित करेगा किसान उधर जाएगा। तो अगर 2022 के चुनाव में अगर सरकार ने गन्ने का पेमेंट कर दिया तो शायद बीजेपी को वोट करेंगे किसान? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे भाई। बीजेपी को वोट इसलिए नहीं करेंगे, अब इस साल तो पेमेंट कर देगी, आगे फिर 5 साल फिर हमें लटका कर रखेगी। 1 साल पेमेंट कर देगी तो उसकी वजह से क्या पेमेंट कर दिया? कुछ भी नहीं कर दिया, तो लालच दे दिया। अब किसान बिल क्यों हटाया? इसीलिए तो हटाया कि वोट दे दे। ऐसे वोट नहीं दी जाएगी, वोट दी जाएगी काम करके दिखाओगे। किसानों के प्रति करे, मजदूर के प्रति करे, या किसके प्रति करे? रोड पर चलो वो करो। किसानों के तो कुछ नहीं हो रहा। खेत में यूँ गन्ना है, जब हमारी दवाई के लिए पैसे नहीं होंगे हम गन्ना कैसे उगाओगे? ये स्थिति देख लो गन्ने की क्या स्थिति है। अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम दवाई नहीं गिर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे होंगे हम तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। हम उसके लिए प्रति तो क्या करेंगे? बीजेपी को तो कुछ भी वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। हमारे क्षेत्र से तो नहीं मिलेगी। अच्छा ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। अच्छा ताऊ जी, कितने चुनाव आप करवा चुके हैं? मतलब कितनी वोट डाल चुके हैं कितने चुनाव में अब तक? अभी तो बहुत
बहुत वोट डाल ली, पर जो है नहीं, हमें तो मायावती तो बढ़िया वोट नहीं लगी। मायावती का शासन आपको अच्छा लगा? हाँ जी, वही जो है नहीं अच्छा पेमेंट करवाया, अच्छे सारे काम करवाए, तो हमें तो उसका अच्छा नहीं लगा नेताओं में। तो क्या बीजेपी कहती है कि हमने इतना पेमेंट कर दिया किसानों का, गन्ना जो बकाया था, भुगतान जो था वो हमने करा दिया है, सबसे ज़्यादा पेमेंट बीजेपी सरकार ने किया? 4 महीने का तो भी रुक गया, 2 महीने का कहाँ कर दिया उन्होंने? पिछले साल का तो बताओ कहाँ कर दिया उसने। और जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्या उसने पेमेंट अच्छा किया था? हाँ, उसने अच्छा करा, उसने सारे मिल वाले भी भीतर बांट दिए थे, तो उसने सारे काम अच्छा करा। उधर तो किसान रो रहे, तो यह है। और भी हमारे साथ है किसान। क्या नाम है आपका? अरे विवेक जी, क्या मान के चले कि 2022 का चुनाव है, तो किसान किस रुख करेगा? किसान तो जी देखो अपने जो है दूसरे उस रुख करेगा, जो है जो हमें सही भुगतान करे, और जो है 5 साल में 10 साल में अब भाव बताया इन्होंने, ये भी 25 रुपये में भी 25 रुपये, जिसमें कि कोई 5 साल में पैसा नहीं बताया, और ये भी वोट के लालच में आख है। तो जो शामली का जो किसान है वो क्या गन्ना बेल्ट माना जाता है, तो गन्ने की मिठास के साथ 2022 के चुनाव में किसको विजयी करने वाला है? देखो इसे तो हम वोट नहीं देंगे, लोक दल को वोट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शामली के किसान, जिनका कहना है अगर बीजेपी सरकार किसानों को तरफ ध्यान दे और उनका 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराए तो शायद 2022 के आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।